नमस्कार विद्वान साथियों। दिन भर बहुत सारे आपके मैसेज आए और पिछले 4-5 दिन से आपके मैसेज आ रहे थे, तो फाइट फॉर राइट के मंच से आप चाह रहे हो कि कुछ आगे की अपडेट हो। हालांकि बहुत कुछ संघर्ष इसमें किया जा चुका है, मामले को हेर घेर करके निदेशालय स्तर पर ले आया जा चुका है और इसमें आगे बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। 16 तारीख को भी आपको अवगत करवाया था कि कार्यपालना रिपोर्ट मांग ली गई है और जो पिछले हफ्ते आधी अधूरी सूची जारी करने को लेकर के जो प्रयास किए गए थे वो प्रयास विफल रहे और पोस्टेड को हटाने की जो प्रक्रिया थी उस सूची में शामिल नहीं थी। तो पुनः निर्देश दिया गया है संबंधित सूची तैयार करने से जुड़े हुए लोगों को कि इसमें पोस्टेड हटाने की प्रक्रिया अपना करके सूची तैयार की जाए। तो इसलिए जो ही आज दोपहर को ऑप्शन शुरू हुआ साला दर्पण पे वेटिंग लिस्ट का, तो बहुत सारे आपके मैसेज आए कि क्या होगा क्या। और आपको समझना है कि ये जो साला दर्पण पोर्टल है ये ऑलरेडी पोस्टेड अध्यापकों से संबंधित ये मुख्य तौर पे पोर्टल है। तो जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं उनको हटाने के रिगार्डिंग या तो आज देर रात तक या कल के दिन में आगे अपडेशन इसमें मिलेगी कि जो पोस्टेड हैं उनसे यस या नो का ऑप्शन भरवा करके एक सूची तैयार की जाएगी कि इतने लोग ऑलरेडी पोस्टेड हैं लेकिन वो 2016 की साइंस मैथ या फिर अंग्रेजी में शामिल नहीं होना चाहते। तो जो ही उनका नाम सूची में आएगा तो उस नाम को हटा करके और एक फ्रेश सूची तैयार होगी और उसके अप्रूवल के लिए उक्त सूची को और पोस्टेड हटाने की इस प्रक्रिया को निदेशालय की ओर से सचिवालय स्तर पर अप्रूवल ली जाएगी और उसके बाद ये सूची जारी होगी। समय ज़रूर लग रहा है, बहुत सारे साथियों के मैसेज थे कि कोई व्यक्ति विशेष इस भर्ती को अटकाने में लगा हुआ है, पहले भी वो भर्ती बंद करवा चुके थे। ऐसा कुछ नहीं है, फिरकाप्रस्त तंजीमें हैं, मौकाप्रस्त हैं। इनको लगता है कि ये काम होगा तो वो आपकी तरफ बोलने लगेंगे, नहीं होगा तो आपकी प्रक्रिया में दोष निकालने लगेंगे। तो इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति से हमें घबराने की जरूरत नहीं। संघ महासंघ वालों का काम होता है रोजाना 2-3 बार वीडियो अपलोड करना, मैसेज डालना, एक भ्रम की स्थिति पैदा करना। और यदि भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करेंगे तो फिर देखेगा कौन इनको। ये तो वही लोग हैं जो कहते थे कि कार्मिक विभाग की तरफ से नेगेटिव टिप्पणी है और हम बताएंगे नहीं। ये वही लोग हैं जो राजूराम प्रकरण में भर्ती का डिब्बा बंद करके मैदान छोड़ के चले गए थे। ये वही लोग हैं जब आप विधानसभा में प्रश्न उठाने के लिए संघर्षरत थे जयपुर में और ये अपना ऑफिस बंद करके जयपुर छोड़ करके भाग गए थे। तो ये वहीं तक सीमित हैं कि जब तक काम होता हुआ नजर आए तो आपके साथ दिखाने का प्रयास करेंगे और यदि काम नहीं होता होगा तो आपके संघर्ष के ऊपर ही उंगली उठाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी बिल्कुल भी विचलित होने वाली स्थिति नहीं है। ऐसे कमज़ोर हाथों में ये संघर्ष न पहले था न आज है। बहुत संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। इसलिए बार बार अपडेशन की उम्मीद ना रखो तो ठीक रहेगा, क्योंकि काम एक प्रोसेस के तहत हो रहा है और उस प्रोसेस में टाइम लग रहा है तो आपके भले के लिए हो रहा है। पोस्टेड को हटाने की प्रक्रिया जारी है तो वो आपके हित में है। पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा भरी जाएं, जितना कोर्ट ने आदेश किया है वो सब पोस्टें भरी जाएं, चाहे उसमें 2 दिन 4 दिन 10 दिन ज़्यादा लग जाएं। आप अपने को इस आधार पे आगे बढ़ना है तो किसी भी प्रकार से चिंतातुर होने की स्थिति बिल्कुल नहीं है। ये भ्रमित करने वाले आएंगे, इनके ट्वीट भी आएंगे। इनका पिछले हफ्ते का ट्वीट देखोगे तो ये कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक में सूची आएगी, अब देखोगे तो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में आएगी, थोड़े दिन बाद और डिले हो गया तो कहेंगे नेक्स्ट वीक में आएंगी। तो इनका कुछ हमें लेना देना नहीं है, जरा भी विचलित नहीं होना है। अपना संघर्ष एक स्थायी संघर्ष है, उस संघर्ष के अपनी जिम्मेवारियां हैं। झूठा प्रचार रूमर फैला करके हम किसी को भ्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश भर के युवा हमसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो सूचना आएगी, जो अपडेट आएगी वो सार्थक आए और वो सच्चाई के आसपास हो या सच्चाई के प्रूफ उसमें शामिल हों। तो जो आपने साला दर्पण के उस अपडेशन के बारे में पूछा था तो निश्चित तौर पे वो काम होगा, या तो क्योंकि अभी देर रात है, मेरा वीडियो सुबह तक पहुंचेगा, 12 बजे के बाद में शायद ये अपलोड हो पाएगा डाटा की प्रॉब्लम के चलते हुए। तो किसी भी प्रकार की चिंता तो होने की स्थिति नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण कल हमारे लगे हुए टीएसपी के बहुत सारे साथियों के संदेश आए थे। तो टीएसपी साइंस मैथ के मामले में जिलेश क्लार्क वर्सेस स्टेट प्रकरण पेंडिंग है और संस्कृत विभाग में अंग्रेजी विषय के जो 90% तक पद खाली पड़े हैं, शायद 75 पोस्ट में से 70 के करीब पद उसमें वैकेंट हैं, उसके ऊपर भी गिरजाशंकर जोशी प्रकरण कल सुनवाई पे है। इसके अलावा साइंस मैथ में भी जो अपना नॉन टीएसपी का प्रकरण है उसमें भी विमला बेंदा प्रकरण सुनवाई पे है। शुरुआत में ही उनकी सुनवाई होगी, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आने की संभावना है। इसके अलावा 3 डिजिट प्रकरण भी कल सुनवाई पे है कि 10.3 पॉइंट तक अभ्यर्थियों का चुनाव हुआ 18 की भर्ती में,
लेकिन उनको नियुक्ति रोक दी गई लास्ट में अंतिम बिंदु पर समान नंबर होने की वजह से, जबकि सैकड़ों पोस्टें वैकेंट हैं। तो हमें उम्मीद है उसमें भी बेहतर रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। जो भी कल के महत्वपूर्ण दिन में जो न्यायालय में प्रकरण पेंडिंग हैं, वो भी आपकी जो लंबित भर्तियां हैं इनको अच्छी प्रकार से परिभाषित करवाने में सफल होंगे, ऐसी हमें पूर्ण उम्मीद है। और जो दाएं बाएं की बातें हैं उनके ऊपर न कभी हमने यकीन किया। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि ये भर्ती बंद हो गई है, राजूराम प्रकरण में केवल रिजल्ट रिसफल करवा करके और इस भर्ती को सदा सदा के लिए बंद करके मैदान छोड़ के भाग गए थे, जहाँ से हमारा संघर्ष शुरू हुआ था। इतिहास भी यही है कि जहाँ से प्रचारक लोगों का प्रयास या एक झूठा दिखावा बंद हो जाता है, वहाँ से हमारा प्रयास शुरू होता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते करते पूरे संघर्ष को जीत की तरफ ले जाते हैं हम। ये वही लोग हैं जब 5 मार्च पे इसको आप विधानसभा में प्रश्न उठवा रहे थे मजबूती के साथ, पूरी टीम आपकी जयपुर में थी, लेकिन ये लोग उस दिन अपना ऑफिस बंद करके जयपुर छोड़ के चले गए थे कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये वही लोग हैं जो कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट में नोटिस हो रखा था कंटेम्प्ट का, तो एक स्वाभाविक तौर पे वहाँ पे अगली हियरिंग तक टेम्परेरी स्टे मिल गया था। तो ये कह रहे थे कि आपके वकीलों ने पैरवी नहीं की होगी, आपको माननीय दुष्यंत दवे या माननीय हरीश साल्वे जैसे सीनियर वकीलों की मदद लेनी चाहिए। तब भी हमने कहा था कि यदि प्रदेश का बेरोजगार 10-10, 20-20 लाख रुपए पर हियरिंग लेने वाले इतने सीनियर वकीलों से पैरवी करवाएगा तो इस प्रदेश का बेरोजगार नहीं हो सकता। इस प्रदेश का बेरोजगार बिल्कुल शोषित, दमित, दलित, ठगित, छलित प्रकार का बेरोजगार है। इतना कुछ उसके पास नहीं है जितना कि ये फिरकाप्रस्त तंजीमें और ये झूठे प्रचारक लोग उनको जिस रेस में शामिल करना चाहते हैं। बड़ी ईमानदारी के साथ आपने ये संघर्ष किया है और बड़े जज्बे के साथ संघर्ष किया है। आपका संघर्ष सफल हो चुका है और अंतिम स्टेज पे आकर के ये जो प्रचारक लोग हैं फिर भी भ्रमित करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरी भर्ती पर प्रभाव डालेंगे और नेगेटिव प्रभाव डालेंगे। इतना कमज़ोर और इतनी कमज़ोर लड़ाई इन हाथों में नहीं है। ये इन हाथों में आज भी उतना ही संघर्ष, उतनी क्षमता विद्यमान है और जिस दिलो दिमाग के साथ, तैयारी के साथ, पॉजिटिव मानसिकता के साथ फाइट फॉर राइट का संघर्ष हुआ है, आज तो ये सफलता का दौर है। हम उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ इसमें प्रयासरत हैं। लेकिन एक प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है उसकी सूचना चुरा करके और आपको बता देना ये कोई संघर्ष नहीं है। इस संघर्ष में हम पहले भी शामिल नहीं थे, आज भी नहीं है। ये एक फर्जी दिखावा है। तो इसलिए बहुत पॉजिटिव स्टेज है आपकी और किसी प्रकार से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जो पोस्ट हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपको या तो आज देर रात तक या फिर कल सुबह या कल के दिन में हो सकता है आपको दिखाई दे। और साला दर्पण पोर्टल पे जा कर के भी ऑप्शन मांगे जाएंगे, उसके बाद स्वीकृति ली जाएगी सचिवालय स्तर पे और उसके बाद सूचियाँ तैयार होंगी। तो सभी अंग्रेजी, साइंस, मैथ के नॉन टीएसपी के जितने अभ्यर्थी हैं उनको भी बधाई और टीएसपी के लिए भी आज हमारा संघर्ष आपको जो ही कल हियरिंग पे आएगा, सुबह की हियरिंग में ही केस नंबर 2, 3, 4, 5 ये लगे हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि अर्ली इन द मॉर्निंग 11 बजे के आसपास तक आपको उसमें सकारात्मक रिजल्ट नज़र आएंगे और टीएसपी के भी सैकड़ों अभ्यर्थियों को, सैकड़ों पीड़ित बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। इसमें भी हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। लेकिन ये जो छदम और दिखावे वाले लोग हैं ये उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे, जबकि उनका कोई भूमिका नहीं है कोर्ट के किसी भी प्रोसेस में। लेकिन अपनी हाजिरी दर्ज करवाने के लिए एक डाकिए के तौर पे पुनः आएंगे। इनको आने दिया जाए, इनके किसी प्रकार से भ्रमित होने की में तनिक भी आवश्यकता नहीं है। तो आपका ये आज का दिन है, बहुत शुभ रात्रि सभी विद्वान साथियों को और एक अच्छी सुबह आपके लिए कल आए, इसकी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ो। बहुत सारे हमारे साथियों का यही प्रतिक्रिया थी कि मंगलवार का दिन है, क्या पता आज शुभ सूचना आए। तो अभी भी रात बाकी है और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि 10-11 बजे तक भी अपडेट हुए हैं। तो आज भी उम्मीद रखो और कल के दिन काफ़ी कुछ आपको प्रोग्रेस इस प्रोसेस पे दिखाई देगी। सभी साथियों का पुनः धन्यवाद, पुनः आभार फाइट फॉर राइट का हिस्सा बनने के लिए। और आप इसी प्रकार सफलता की तरफ बढ़ो, आपका संघर्ष और फलदायी हो, हर किसी बेरोजगार के हित में हो। धन्यवाद सभी विद्वान साथियों का।